मैं इंसान बोल रहा हूं। आज मैं आपको उस अद्भुत सफर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हमारे पूर्वज मैमल्स धरती पर जीवन की नई दिशा में अग्रसर हुए। यह कहानी है उस समय की जब डायनासोर्स, जिन्होंने लगभग 160 मिलियन वर्षों तक धरती पर राज किया, अचानक से इतिहास का हिस्सा बन गए। उनके अंत ने हमारे पूर्वजों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल दिया। मैमल से लेकर आज के इंसान के इस रहस्यमय यात्रा पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जगदीश जी ने इंसान पर वीडियो देखने के लिए कमेंट किया था, इसलिए इंसान के लिए वीडियो बनाया है। जगदीश जी हमारे अच्छे दर्शक हैं। ये उदयपुर राजस्थान में रहते हैं। आप भी अपनी ख्वाहिश कमेंट में बता सकते हैं। जब डायनासोर का युग खत्म हुआ तब हम मैमल्स, जिनका आकार बहुत छोटा था, धरती पर अपनी जगह बनाने लगे। यहाँ हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हमने इसे अपना लिया और धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित किया। जब विशाल डायनासोर्स अपने आकार और भूख के कारण जीवित न रह सके, हम छोटे मैमल्स ने अपनी चपलता, बुद्धिमता और अनुकूलन क्षमता के साथ जीवित रहना सीख लिया। हमने धरती के नीचे अपना आश्रय बनाया, जिसमें हम न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बच सके बल्कि अपने लिए भोजन की तलाश में भी सफल रहे। हमने चींटियों, कीड़ों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करके अपना पेट भरा। इस नए युग में जब डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद धरती पर नई हरियाली उभरी, हमने उसे अपना नया घर बना लिया। धीरे धीरे हमारी प्रजातियां विकसित होती गई और विभिन्न रूपों में विस्तारित हुई। हम मैमल्स का विकास होता गया और अंततः इस विकास की यात्रा में एक प्रजाति के रूप में इंसान का भी उदय हुआ। हम इंसानों ने न केवल अपने आसपास के पर्यावरण को समझा बल्कि उसे बदलने और इस पर राज करने के तरीके भी खोज निकाले। आज हम इंसान इस ग्रह पर विज्ञान, कला, संस्कृति और तकनीकी नवाचार के माध्यम से अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमने वह सब हासिल कर लिया है जो कभी डायनासोर के लिए संभव नहीं था। यह हमारे विकास की कहानी है। यह विकास की यात्रा हमें सिखाती है कि अनुकूलन और परिवर्तन ही जीवन के असली सूत्र हैं। जैसे अफ्रीका की सूखी धरती पर जीवन के नए प्रकार विकसित हो रहे थे, मैं इंसान इस विकास की कड़ी में अगला चरण बनने जा रहा था। इस परिवर्तन की यात्रा में हमने देखा कैसे प्रकृति ने अपने स्वरूप को बदला और नए इकोसिस्टम को जन्म दिया। जंगलों के सूखने और घास के मैदानों के निर्माण ने हमारे पूर्वजों को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। इस नए परिवेश में हमारे पूर्वजों ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वे अधिक खुले स्थानों में रहने लगे, जहां घास के मैदान और खुले आकाश के नीचे जीवन यापन करने की कई तकनीकों का विकास हुआ। इस नए इकोसिस्टम में हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना सीखा, जिससे उन्हें दूर तक देखने और भोजन की तलाश में अधिक कुशल बनाया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने सीखा कि कैसे औजारों का निर्माण किया जाए और आग का इस्तेमाल किया जाए। ये कौशल हमें अन्य जीवों से अलग करते थे और हमारे अस्तित्व को एक नई दिशा प्रदान करते थे। इस नई दुनिया में हमने सामाजिक संरचनाएं विकसित की, जिसमें समूह में रहने, सीखने और विकसित होने की हमारी क्षमता बढ़ी। अफ्रीका की गोद में हमने नए पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तनों का सामना किया, जिसने हमें अधिक चुनौतीपूर्ण और अनुकूलनीय बनाया। हमारी यात्रा में हमने नई भूमियों की खोज की और विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का निर्माण किया। आज मैं इंसान आपके सामने अपनी कहानी सुना रहा हूं। यूं कहिए, आप ही के सामने आपकी कहानी सुना रहा हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमने किस प्रकार प्राकृतिक चुनौतियों का सामना किया, उन पर विजय प्राप्त की। हमारी यात्रा जो अफ्रीका की धरती से शुरू हुई थी, उसने हमें इस ग्रह के कोने कोने तक पहुंचाया है और हमने धरती के इतिहास को आकार देने में अपनी भूमिका निभाई है। यह हमारे विकास की गाथा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हमने कितनी दूर की यात्रा तय की है। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी पहली छलांग पेड़ों से जमीन पर लगाई, हम मानव समाज ने अपने विकास की यात्रा में अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए। उस समय से जब हमने पहली बार अपने दो पैरों पर खड़े होना शुरू किया, हमारी यात्रा ने हमें भूमि की विस्तृति में फैला दिया। हमने अपने हाथों और दिमाग की शक्ति को पहचाना और उसे नए तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस ने दिखाया कि कैसे पत्थरों को हथियार में परिवर्तित किया जा सकता है।
उनकी यह खोज न केवल हमारे आहार में क्रांति ले आई, बल्कि हमारे समाज की दिशा को भी बदल कर रख दिया। इस नवीनता ने हमारे जीवन शैली में एक नया आयाम जोड़ा और हमें जीवन के नए स्रोत की खोज के लिए प्रेरित किया। जैसे हमारा दिमाग विकसित होता गया, हमने अपनी भाषा और संचार के तरीके विकसित किए। हमारी आवाज की नली के विकास ने हमें विविध प्रकार की ध्वनियां निकालने और उन्हें संवाद में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान की। यह हमें न केवल अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में सक्षम बनाया, बल्कि हमारे सामाजिक बंधनों को भी मजबूत किया। फिर आया होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग की खोज की। आग ने हमें न केवल ठंड से बचाया, बल्कि हमें मांस को पकाकर खाने का विकल्प भी दे दिया, जिससे हमारे आहार में विविधता आई और हमारी ऊर्जा की बचत हुई, जिसे हमने अपने दिमाग के विकास में लगाया। हम आज के मानव इन सभी विकासों के परिणाम हैं। हमने न केवल प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया है, बल्कि उसे अपनी जरूरत के अनुसार ढालने की कोशिश भी की है। हमारी यात्रा जो कभी पेड़ों पर शुरू हुई थी, ने हमें धरती के कोने कोने तक पहुंचाया है, जहां हमने समाज, संस्कृति और विज्ञान को आकार दिया है। हमारा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। हमारी यात्रा में आने वाली पीढ़ियां हमसे भी आगे बढ़ेंगे, नया आविष्कार करेंगे और हमारी सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, जहां हम इस अद्भुत यात्रा के अगले चरण को तलाशेंगे। हमारी इस अद्भुत यात्रा में होमो इरेक्टस से लेकर होमो सेपियंस तक का विकास हमें प्रकृति के साथ अधिक समन्वय और सहयोग में ले गया। हमने सीखा कैसे संसाधनों का संरक्षण करें, उन्हें आधुनिक कुशलता से उपयोग में लाएं। हमने पत्थरों को न केवल हथियार बनाने में इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे उपकरण भी बनाए जो हमारे जीवन को आसान बनाने में सहायक थे। जैसे जैसे हमारी समझ और विकास विकसित हुआ, हमने खेती की खोज की, जिसने हमें भोजन के स्थायी स्रोत प्रदान किए। इससे हमारे समाज में स्थिरता आई और हमने अपने परिवेश को और भी बेहतर बनाने के लिए नई नई तकनीकों का आविष्कार किया। इस नई जीवन शैली ने हमें गांवों और शहरों का निर्माण करने की प्रेरणा दी, जहां हमने सामाजिक संरचनाएं और व्यवस्थाएं विकसित की। हमने अपनी कला और संस्कृति को विकसित किया, जो हमारी सोच और अनुभवों की अभिव्यक्ति थी। हमने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, जो हमारे जीवन और समय की कहानियां कहते हैं। ये कलाकृतियां हमें अपने पूर्वजों के साथ जोड़ती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने दूर आ चुके हैं। ज्ञान की खोज में हमने लिखित भाषा का विकास किया, जिससे हमारी संस्कृतियों और ज्ञान को संरक्षित किया जा सके। इसने हमें अपने इतिहास को दर्ज करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संचारित करने की क्षमता प्रदान की। हमारी यात्रा में विज्ञान और तकनीकी के युग तक पहुंचते पहुंचते हमने अपनी सीमाओं को पार किया और नई दुनियाओं की खोज की। हमने समुद्र को पार किया, आकाश को छूने की कोशिश की और अंतरिक्ष के रहस्य को समझने की ओर कदम बढ़ाए। इस अद्भुत यात्रा में हमने धरती और उसके परे की सीमाओं को चुनौती दी। हमने सीखा कि कैसे हमारी छोटी सी शुरुआत ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपना स्थान बनाने की दिशा में अग्रसर किया। हमारी कहानी जो छोटे मैमल से शुरू हुई थी, ने हमें सिखाया कि परिवर्तन और विकास ही जीवन के असल तत्व हैं, और हमारा सफर भी जो कभी ना खत्म होने वाला प्रतीत होता है, वह हमें नित्य नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती गई, हमने नई नई संस्कृतियों और सभ्यताओं का निर्माण किया। हमने पहाड़ों को तराशा, नदियों को अपना मार्ग निर्देशित किया और अपने चारों ओर की दुनिया को आकार दिया। हमने वास्तुकला के अद्भुत नमूने खड़े किए। हमने हमारी कल्पना और नवाचार की गवाही दी। महान पिरामिड से लेकर आधुनिक स्काई स्क्रैपर्स तक हमारे निर्माण ने हमें प्रकृति के साथ एक अनोखा संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाया। हमने विज्ञान और तकनीकी में अभूतपूर्व प्रगति की। हमने अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाया, जिससे हमें नई तकनीकी और उपकरणों का आविष्कार करने में मदद मिले। हमने माइक्रोस्कोप से लेकर टेलीस्कोप तक और स्टीम इंजन से लेकर इंटरनेट तक हर क्षेत्र में नवाचार किया। ये सभी आविष्कार हमें अपने परिवेश को समझने और उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही हमने समाज और संस्कृति के महत्व को समझा। हमने कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया। हमने सीखा कि कैसे अपने इतिहास और विरासत को संजोए रखा जाए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। हमारी यात्रा में हमने देखा कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है। हमने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से समझा और इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास किया। हमने सीखा कि हमारी पृथ्वी और उसके संसाधन सीमित हैं और हमें उनका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस यात्रा में हमने समझा कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ
अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भी हैं। इस धरती पर रहते हैं जो हमारे साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके साथ हमारा गहरा संबंध है, जिनके होने न होने से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमने उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कदम उठाए ताकि हम सभी मिलकर इस पृथ्वी पर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई और हमने कैसे इस अद्भुत ग्रह पर अपना स्थान बनाया। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें और अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करें। हमारी यह यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें विकास और नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाएगी, जिसमें हम सभी मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट के साथ ये बताइए अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।